अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, इकरार उल हसन को तो आप सब जानते ही हैं। लगता है इनको शोहरत रास नहीं आ रही। बज़ाहिर इस शख्स को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी थी, मगर अंदर के भेद तो अल्लाह ताला ही जानता है। जिस तरह बाकियों की हकीकत अल्लाह ताला ने खोली, इसी तरह इस शख्स की हकीकत कुछ इस तरह खुली। कुछ अरसा कबल इन्होंने मुल्क की दहशतगर्द तंजीम TLP में शमूलियत इख्तियार की और हालिया एक अहमदी के अदालती फैसले के हवाले से मुल्क में जो झूठ और नफरत की फ़िज़ा कायम की गई, ये भी पीछे न रहे। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले की गलत तशरीह पर वजाहती अलामियाँ आने के बाद भी ये शख्स बयानबाजी से बाज नहीं आया। इनका कहना है, इसमें कहा गया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, तो किसी को नहीं रोका जा सकता। लेकिन इस पर भी तमाम उलमाए कराम मुत्तफिक हैं कि दीन में जबर के हवाले से मामला अकलियतों की हद तक है और सबका इत्तेफाक राय है कि अगर ये गिरोह खुद को एक अकलियत तस्वुर कर लेता है, खुद को एक अकलियत तस्लीम कर लेता है, तो हम वो तमाम हुकूक देने के लिए तैयार हैं जो इस मुल्क में अकलियतों के लिए हैं या जो इस्लाम अकलियतों के लिए वजह करता है। लेकिन चूंकि इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, इस्लाम का चोगा पहनकर, इस्लाम का खौल पहनकर ख़त्म नबूवत के खिलाफ अकायद की तरवीज और तबलीग की जा रही है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ाहिर है, सबसे पहले तो मैं इनकी ये बात क्लियर कर दूं कि मोहतरम जनाब इकरारुल हसन साहब, आप और आपके बहुत से लोग, हत्ता कि आपकी साबका मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा भी अक़लियत का मतलब तक नहीं जानती थी। जब कुर्सियों पर जाहिल बैठे हों तो आवाम को जहालत ही देंगे, और दे भी कह सकते हैं। आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि अक़लियत का मतलब गैर मुस्लिम नहीं होता। अगर अक़लियत का मतलब गैर मुस्लिम है तो फिर जितने पाकिस्तानी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, वो इन मुल्कों में अक़लियत यानी आपके मुताबिक तो गैर मुस्लिम ही होते होंगे। अक़लियत का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रोह जो अक्सरियत के मुकाबले में अलग सोच रखता हो। इस हिसाब से शिया भी पाकिस्तान में अक़लियती की हैसियत रखते हैं। उम्मीद है अक़लियत का मतलब आप और दूसरे सुनने वाले भी समझ गए होंगे। हम किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देते, कोई ऐसा अमल नहीं करते जो इस मुल्क और आवाम के लिए किसी किस्म की तकलीफ़ का बायस हो। मगर पूरे पाकिस्तान को हमारी वजह से कोई ना कोई तकलीफ़ उठी रहती है। और कुछ नहीं तो किसी को कादियानी होने का इल्ज़ाम लगा दिया, किसी की कादियानी की हिमायत का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर कुछ ना मिले तो कोई ना कोई इशू क्रिएट कर लिया। तो ये कोई कम तमाशा नहीं है। आप लोगों के लिए कितनी बड़ी ज़िल्लत है कि आपका बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा शख्स भी अपने मुसलमान होने का सबूत देता फिरता है। आप लोगों में से किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो कह सके कि मेरे दीन का मामला मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है। क्योंकि जब अल्लाह के मामलात अपने हाथ में लेकर खुदा बन बैठे हो तो इस कौम को, कौम तो नहीं हजूम कहना चाहिए, तो इस हजूम का हर शख्स खुदा बन बैठा है। वो कलमा भी ना जानता हो, मगर इंसानों को खुदा मानकर अपने अकीदे का इकरार करना पड़ता है। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम तो पहले भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं। हम ना आपके आइन को खुदाई हुक्म मानते हैं और ना ही इंसानों को खुदा मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कि अगर ये गिरोह खुद को एक अकलियत तस्लीम कर लेता है, तो हम वो तमाम हुकूक देने के लिए तैयार हैं जो इस मुल्क में अकलियतों के लिए हैं या दूसरे लफ्ज़ों में आप या आप जैसे दूसरे लोग हमें कह रहे हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना छोड़ दें, तो आप हमें पूरे हुकूक देंगे। अज़ानें देना छोड़ दें, नमाज़ें पढ़ना छोड़ दें, कुरान पढ़ना छोड़ दें, और ये कि हम अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में भेजे गए इमाम मेहदी व मसीह मौद अलैहिस्सलाम का इनकार कर दें। आप हमें सारे हुकूक देंगे। वाह! क्या फ़लसफ़ा है! आप लोगों की औकात ही क्या है कि आप लोग हमें हुकूक दें। हमारे सामने हुकूक की शर्तें रखते रखते
خود ہر قسم کے حقوق سے محروم ہو چکے ہو، روتے پھرتے ہو سوشل میڈیا پر۔ یاد رکھیں، ہم آپ لوگوں کے ایسے تمام حقوق پر ہزار کیا کروڑہ بار لعنت بھیجتے ہیں، جس کے لیے ہمیں اللہ، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ناطہ توڑنا پڑے۔ ہمیں اس ملک میں ہر جگہ شدید نفرت کا سامنا ہے، ہماری جانیں ہر لمحے خطرے میں، ہمارے گھر، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں۔ یہ ہم اس خدا اور رسول کی خاطر برداشت کرتے ہیں جس کا حکم ہم نے مانا، اور آپ لوگ کفار مکہ کی طرح ہم سے وہ مطالبات منوانا چاہتے ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے آگے رکھے تھے۔ جتنی دفعہ یہ مطالبے رکھتے ہو، اتنی دفعہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہو، اتنی دفعہ ہماری سچائی کو ظاہر کرتے ہو، اتنی دفعہ آپ لوگ اپنا جھوٹا ہونا ثابت کرتے ہو۔ صرف جھوٹا ہونا نہیں، اتنی دفعہ ثابت کرتے ہو آپ کفار مکہ کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ یاد رکھیں، آپ کے ایسے حقوق ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے۔ آپ کے عمل اور آپ کے مطالبات بتاتے ہیں کہ اسلام کا لبادہ ہم نے نہیں، آپ لوگوں نے اوڑھ رکھا ہے۔ حقیقت میں آپ لوگ کفار مکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ اپنی حالتوں پر ذرا غور فرما لیں، ہم سے ہمارے حقوق چھین کر کیا ملا؟ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ملک کی اکثریت رو رہی ہے۔ ہم سے انصاف چھیننے والے انصاف کو ترس رہے ہیں، ہمیں غیر محفوظ کرنے والے خود غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے آپ پر توہین کا الزام لگا کر آپ کی جان لے سکتا ہے۔ ڈاکٹروں سے مریض عورتیں محفوظ نہیں، یونیورسٹیوں میں لڑکیاں محفوظ نہیں، بڑے تو بڑے بچے تک محفوظ نہیں، نہ گلیوں میں، نہ گھروں میں، نہ مسجدوں میں، اور نہ ہی مدرسوں میں۔ آئے دن یہ ویڈیوز آپ لوگ خود سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں، اور آپ خود داڑھی کی توہین کے الزام میں اپنی جان بچا کر بھاگے ہوئے ہیں۔ دراصل اس آئین کی برکتوں کے مزے چکھ رہے ہو، جس میں خدائی حکام سے ٹکرانے والے قوانین بنائے گئے، اور یہ آئین عملاً آپ لوگوں کے نزدیک قرآن کے حکام سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، کیونکہ آپ یہ تو کہتے ہو کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ ایسی کلیئر آیت کے اوپر پھر ایسے بہانے ڈھونڈتے ہو اور ایسی وجوہات ڈھونڈتے ہو تاکہ ظلم کر سکو، تو قرآن میں تحریف تو آپ لوگ کرتے ہو۔ یاد رکھیں، جب تک اپنے اوپر سے اسلام کا لبادہ ہٹا کر خالی ختم نبوت کا مجاہد بننے کی بجائے اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، یہ آئین ملک کو چاٹ جائے گا اور تم لوگ ہسٹری بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ اجازت چاہوں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔